कक ही रहेगा, तूने वही करना है जो हमने कहना है। अब यहाँ से हो ये रहा है कि डकी भाई अपना मतलब जाहिर सी बात है अरूप की प्रोफाइल में लगी थी, तो अरूप ये कह रही है कि ये मेरा कसूर नहीं है, ये किसी साहब ने उनको कहा था और वहां से पब्लिश हुई थी जो भी थी, क्या लेके अकाउंट उनका था। लेकिन डकी भाई जिस तरह से नजर आते हैं वैसा ऐसा सिनेरियो नहीं है वहां पर। जो पुलिस का मौक़िफ़ भी है, जो हमारी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस वक्त जो ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल है, और इस हवाले से स्पेशल है कि हमारे बहुत ही फेमस हमारे पाकिस्तान के, क्या पाकिस्तान से बाहर इंडिया में, दुबई में और जहाँ जहाँ लोग बसते हैं और उर्दू ज़बान समझते हैं, उनको एक नाम से बड़ा लगाव भी है, और वो उनकी ऊट पटांग हरकतें, उनका एंजॉयमेंट, उनकी मस्तियाँ देखकर खुश होता है। तो वो व्लॉगर यूट्यूबर वो है डकी भाई। जी हाँ, डकी भाई के हवाले से आपने अपडेट सुनी होगी, काफी लोगों ने अब तक उनके बारे में वीडियो बना लिए कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से पकड़े गए और उनका जुर्म क्या था। असल बात तो जरा हम उससे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां मैं बात करती हूँ, जब आप व्लॉगर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं और आपसे लोग वो आपके उठने बैठने खाने अस्सलाम वालेकुम जी ये देख रहे होते हैं, तो वो आपका एक पर्सनली एक अलग व्यू होता है जो आप लोगों को दिखा के इम्प्रेस करके वो तमाम चीजें लोगों से कैच करते हो। आपका गुड लक ये कि आपको लोगों ने प्यार दिया और आपकी हर चवल चीज को भी कबूल किया। मतलब आप जो भी करते हैं लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे आप उसमें गंदी बात करो, चाहे मस्ती करो, चाहे बीवी के साथ जो भी कमेंट्स करो या जो भी इस तरह की चीजें पब्लिश करो, तो लोग आपसे प्यार करते हैं। और वो प्यार करने का नतीजा ये है कि इस वक्त डकी भाई के 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अभी छोटी बात नहीं है, जिस बंदे को 8 मिलियन लोग फॉलो करते हो, देखते हो, माशाल्लाह वो करोड़ों कमाते हो, तो वो जाहिर सी बात है छोटा नाम नहीं होगा। उसकी पहुंच बहुत हद तक ऊपर भी है। मतलब देखा जाए तो टिसोरी सर से वो अक्सर मिलते हैं, आते हैं, मुलाकातें होते हैं, तो उनका उठना बैठना अच्छे लेवल पे तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि डकी भाई को पुलिस वालों ने, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब आप पर्सनली अपनी व्लॉगिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, वो एक अलग पैराग्राफ होता है। लेकिन जब आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं ना, तो पुलिस तो अपने बाप की भी नहीं होती। जब भी कहते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो पुलिस वालों ने इस वक्त सुबह फजर के वक्त उनको डकी भाई और अरूप को उठा लिया था घर से। और उठाने का जो रीजन बताया जा रहा है, वो रीजन ये बताया जा रहा है कि उन्हें किसी ऐप पर, सोशल मीडिया पर वेपन अपलोड किया था, और वो जो अपलोड किया था उसके मुतालिक जो हमारी सरकार है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि हालात मुल्क के बहुत खराब हुए में, खान साहब के प्यार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, और जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि उनको सपोर्ट मिले, उनको उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसा मवाद अपने इंस्टाग्राम पे तमाम जगहों पे लगाया था, जिसकी वजह से उनकी मिसेस और डकी भाई अब मुश्किल में आ चुके हैं। अब मुश्किल में आने की थोड़ी वजह हम थोड़ा आपको बयान करना चाहेंगे, क्योंकि जब वहां से वो पिक्चर लगती है और वेपन के साथ अरूप की पिक्चर आती है, तो तमाम लोगों को थोड़ा सा टेंशन होता है। टेंशन ये होता है कि जी एक जो बंदी है पीटीआई को सपोर्ट करी, ओके, सॉरी, पीटीआई को सपोर्ट करी, ओके, लेकिन साथ साथ वो सरकार को बता रही है, शटअप कॉल भी दे रही है, तमाम चीजें कर रही है, जिसकी वजह से पहली तो बात ये, पुलिस ने जो उठाया वो इसलिए उठाया कि आपके पास अगर ये असला है तो क्या वो आपके पास काम का है, आपने जो शो कराया है क्या वो आपके नाम से ही है या आपके मियाँ के नाम से है, वो तमाम चीजें। और दूसरी बात ये कि जब हम ज्यादा सच बोलेंगे, हम किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ जा, तो उनको तफ्तीश के लिए घर से उठा ले गया, और घर से उठाने के बाद अब उनको मुंतकिल कर दिया गया है स्टेशन। वहां से उनकी जानकारी हासिल की जा रही है कि जो वेपन उनके पास मौजूद था वो उनके नाम पर था, और अब वो उनके नाम पर था, तो अब वो किधर है वो भी रिकवर कराया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे अपनी चीजें लगाई थी, जिस बिहाफ पर ये कार्रवाई की गई है, उसकी वजह से उनको आड़े हाथों लिया जा चुका है। खैर बहुत से लोग वेपन की पिक्चर लगाते हैं, शोखियां मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबके साथ ये तमाम चीजें, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ यही कहना है कि अगर आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, अगर आप किसी को वार्न कर रहे हैं और आप एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी मुश्किल में है और सरकार उसको पसंद नहीं करती, तो सरकार ये एक्शन ले सकती है। तो यहाँ सरकार ने स्पेशली डकी भाई को ये बताया कि भाई आप यूट्यूबर हो गए, अपने घर में हो गए,
बड़े हो गए अपने घर में हो गए, कमाते हो गए अपने घर में हो गए, क्योंकि पुलिस के आगे काका तो काका ही है, तो काका ही रहेगा, तूने वही करना है जो हमने कहना है। अब यहाँ से हो ये रहा है कि डकी भाई अपना मतलब जाहिर सी बात है अरूप की प्रोफाइल में लगी थी, तो अरूप ये कह रही है कि ये मेरा कसूर नहीं है, ये किसी साहब ने उनको कहा था और वहां से पब्लिश हुई थी जो भी थी, क्योंकि हालांकि अकाउंट उनका था। लेकिन डकी भाई जिस तरह से नजर आते हैं वैसा ऐसा सिनेरियो नहीं है वहां पर। जो पुलिस का मौक़िफ़ भी है, जो हमारी पर्सनली अंदर तक बात हुई है, क्योंकि मेरा काम भी है कि हम पुलिस के साथ काम करते हैं, तो थोड़ी सलाम दुआ हो जाती है। उस लिहाज से पता चलता है कि अभी डकी भाई अरूज पे सारा मलबा गिरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अरूज की गलती है, अरूज ने सब कुछ किया। अब थोड़ी देर के लिए वो रिश्ते एक दूसरे को भूल गए कि जी हम एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं और हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ही दिखा के चवल मार के हंसी मजाक करके व्यूज लेते हैं और लोगों को से मोहब्बतें भी लेते हैं। डकी भाई नो डाउट बहुत बड़ा नाम है हमारे यूट्यूब के लिए, लेकिन यहाँ पे उनको लिए शायद ये सबक है कि जब 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 एक वो होता है जो हम मोबाइल से इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वो वीडियो जो कोई भी बना सकता है, लेकिन जब आप टीवी पे, जब आप इदारों पे या तमाम ऐसी चीजों पे काम करते हो जाते हो, तो पता चलता है कि आप कितने बड़े रगड़े में आ गए हो। मतलब मैं जब बाहर निकलती हूँ और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब हमारे पास नहीं होती, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन परमिशन नहीं होती, तो कभी कभी वही पुलिस वाले जो हमारे साथ काम हमें कराते हैं, हमें रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन अगर उनके पास परमिशन नहीं है एसएसपी की या ऊपर लेवल की, तो वो लोग हमें जवाब देने से भी कासिर होते हैं। तो यहाँ ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो पुलिस इदारा है ना, वो किसी का नहीं है, वो ना सियासत का है ना वो एंटी सियासत का है, वो सिर्फ उनका है जिनकी पावर है, और पावर जिनकी होती है, सीट जिनकी होती है, उन्हीं के पीछे ये लोग चलते हैं और उनके लिए चाहे उनको जो भी करना पड़े उनको करना है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है। आज कुर्सी तो चेंज हो जाएगी, बंदा कुर्सी पे बैठने वाला तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना जब ये लोग होते हैं जो ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, जो करते हैं, जो इदारे होते हैं, ये चेंज नहीं होते, ये अपनी पूरी लाइफ जो उनकी लाइफ होती है, जितनी ड्यूटी होती है वो कंप्लीट करके लोगों को कहते हैं ना उसमें अच्छी बुरी चीजें जो भी इनकी आती है वो जाके फिर वो यहाँ से निकलते हैं। खैर इस डक्की भाई बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस गए हैं, और डक्की भाई का अब ये हिट होने के लिए कोई दोबारा से वीडियो है, सवालिया निशान, या फिर वाकई उनसे गलती हुई है, सवालिया निशान, या फिर हो सकता है कि उनकी मोहब्बत पीटीआई से, इमरान खान से इतनी थी कि उनको लगा कि उनपे कौन हाथ डालेगा, उनके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, सवालिया निशान। तो अब बात ये आती है कि जैसे अमीन गंडापुर साहब सुपरमैन, बैटमैन और ये तमाम चीजें बन गए थे, स्पाइडरमैन बन गए थे, तो क्या डकी भाई भी कोई इस तरह के मैन बन पाएंगे जिसमें वो अपनी बीवी समेत खुद भी निकल के आ जाए और आने के बाद फिर भी लॉग उठाए बोले अस्सलाम वालेकुम जी, तो आई एम बैक, और बैक के बाद वो बताएं कि जी हाँ साड़ू तो चुक लिया गया सी, और चुकने के बाद साढ़े छतरौल कितनी है कितनी, या फिर वो बताएंगे हकीकत, या फिर वो छुपाएंगे और बताएंगे जी सच बोलने का अंजाम यहाँ बुरा होता है। खैर यहाँ से अपडेट इतनी है कि अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए हैं और उनपे भी केसेस देखे जा रहे हैं, उनकी जांचकारी की जा रही है, तमाम चीजें उनके घर से उठाया गया स्पेशली। तो वो कितने दिन तक ये मामला चलेगा, कौन लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका वकील कौन है, इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर फाइल हो चुके होंगे, वकील पहुंच चुका होगा और बड़े बड़े हाथ पैर सब लोग हर जगह से मार होंगे। उनकी दुबई में बहुत ज्यादा कहते हैं दोस्तियां और बहुत अच्छे लेवल पे। तो यहाँ तस्सोरी साहब भी है, वो भी अपने फोन वोन घुमा रहे होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ का बड़ा प्रोफाइल है और गवर्नर सिंध है, तो उस लिहाज से वो भी अपनी भागदौड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात वही आ जाती है, मुदाखलत कार्य सरकार में, ऐसे इदारों में जहाँ इदारों के पास माफीनामा नहीं होता, चाहे वो डकी हो या वो एस्ट्रोलॉजी हो या उस्मा ताहिर हो या फिर वो XYZ जो भी बड़े बड़े नाम है, रजब भट्ट हो, जो भी हो, तो सबको अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए और रहना भी पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जब हम कुछ सच बोलेंगे तो हमारे साथ मुश्किल होगी, जब हम कोई अंदर का व्यू दिखाएंगे हमारे साथ मुश्किल होगी, जब हम किसी को आईना दिखाएंगे तो हमारे साथ मुश्किल होगी। तमाम वो लोग जो इस वक्त सच के साथ खड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अल्लाह पाक बस आपको अपने जुबान में रखे, और रिक्वेस्ट ये करती हूँ इनके लिए दुआएं जरूर करें, क्योंकि हमारे में से चंद लोग हैं जो सच बोल पाते हैं। खैर इस व्लॉग को यहाँ से खत्म करते हैं, क्योंकि डकी भाई और अरूज का जो भी सामने अपडेट आएगी इस पर बात करेंगे। फिलहाल ये कंफर्म बात है कि जी वो अभी 14 घंटे 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और वो कह रहे ना वो अपने ससुराल गए हैं, और उनका ससुराल कौन सा है, जिनका ससुराल अरूज का घर नहीं है, वो अपने वहां ससुराल में नहीं गए, वो गए हैं सरकारी ससुराल। तो सरकारी ससुराल में
डक्की भाई आने के बाद मेरे ख्याल से वो ज्यादा और स्ट्रांग हो जाएंगे, ज्यादा व्यूवर्स बढ़ेंगे, ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लोग उनसे मोहब्बत करके और ज्यादा उनको लाइक करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक डक्की भाई, आपके लिए खुश रहे, बात रहे, अल्लाह पाक की जोड़ी सलामत है कि जिंदगी में चीजें मसले आते जाते रहते हैं, अल्लाह बुरा वक्त किसी पर भी ना लाए, ना किसी को नजर लगाए। जो जो लोग भी इस वक्त कामयाब हैं, कामयाब रहे, खुश रहे, बात रहे, लेकिन उतना कंटेंट बनाए जितना हजम हो जाए, क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की अयाशियां, आप लोगों के पैसों का जिया, आप लोगों के खाने बैग देख देख कर हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, हमारे वो लोग जो मिडिल क्लास के हैं, जो गरीब है, उनमें कॉम्प्लेक्स आ गया है। वो लड़कियां जो गरीब घरों में शादी पहले कर लेती थी, वो अब इसलिए नहीं कर रही कि वो ढूंढती है डक्की भाई जैसा बंदा, वो इसलिए ढूंढती है कि जी ऐसा बंदा मेरे जो 13-14 लाख रुपए के बैग दे दे। तो हर बंदे को ऐसे लोग नहीं मिलते, तो काइंडली प्रमोट अच्छी चीजों को भी करें, मियाना रवि की जिंदगी भी दिखाएं, नॉर्मल रह के भी दिखाएं। जब इतने लेविश आप दिखाते हो तो स्पेशली लड़कियों का दिमाग खराब होता है। वो लड़के जो कुछ नहीं कर पाते, जिनके 100, 150, 200, 250 व्यूज भी नहीं आ रहे होते, उन लोगों के अंदर भी एहसास कमतरी आती है कि यार इनका कैसे आता है, इनका कैसे आता है। तो उनको हटाते हुए जरा बैलेंस लेके चलें, चीजों को अच्छे वे में भी चलें। और आई नो आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो, लोगों को बहुत, मैंने सुना है कि आप अच्छे लोगों को देखते हो, माशाल्लाह भरते हो उन लोगों के घर भी। तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा हमेशा रखेगा, जिसने उन लोगों को दिया है, जो कहते हैं ना कि मांगना सिर्फ खुदा से चाहिए, लेकिन अगर पर्दा रख के हम किसी को देते हैं, हम अपने समय बात करती हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो रब उसकी वजह बहुत कुछ हमें देता है। तो शायद ये वजूहात है, आज मेरे घर में भी रिस्क की बरकत है, डक्की भाई के यहाँ भी, एस्ट्रोलॉजी के यहाँ भी, रजब भट्ट के यहाँ भी, XYZ जितने भी मेन यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं, उन सब के यहाँ बरकत है। तो बरकत कहते हैं हिलने में बरकत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ से इस वीडियो को खत्म करती हूँ कि जी डक्की भाई ट्रबल में फंस गए अपने ही शिकार में, हो गए शिकार पुलिस के हाथ। तो खैर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।